उर्दू अदब के उस राम को प्रस्तुत कर रहा हूं कि वे आएं और इस पर अपनी पाखुरियां रखें। इस हिंदी कविता के अमृत कलश पर यदि उर्दू अदब का कोई गुलाब की पाखुरी रख सकता है, उसका नाम श्रद्धेय वसीम बरेलवी हो सकता है, जिसने कभी कहा था, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, अगर इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जोरदार तालियां बजाएं आज के अध्यक्ष श्रद्धेय वसीम बरेलवी। मैं आपको देता हूं कि आपने आज कविता की लाज रखी, कविता को उस तरह से सुना जैसे सुना जाना चाहिए। मंच के ऊपर आज बहुत ही श्रेष्ठ कविताएं पेश की गई। अगर कविता इस तरह से वापस हो जाए हिंदी मंच के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि हमारे साहित्य का बहुत भला होगा और हमारा मैं आपके सामने इस वक्त हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मुझसे ज़्यादा कोई भी इस वक्त रहम के काबिल नहीं होगा। मेरी सूरत देखिए, मेरी हालत देखिए। मैं 9 बजे से बैठा हुआ हूँ, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि आप लोगों को देखकर हम लोग जिंदा हो जाते हैं, मगर कहाँ तक जिंदा रहेंगे? कोई हद होती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दिल्ली सरकार तक से, और आप लोग मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, इसलिए कि मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूँ। जितने आयोजक हैं उनको शरीक करना चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू में कि भगवान के लिए, खुदा के लिए अब कवि सम्मेलनों, मशायरों का वक्त बदल दीजिए। ये उस जमाने की यादगार है जब लोगों के पास वक्त ही वक्त हुआ करता था। अगर नई नस्ल तक जुबान पहुंचाना है, भाषा पहुंचाना है, साहित्य पहुंचाना है, तो खुदा के लिए इनको प्राइम टाइम दीजिए। शाम को 6 बजे मुशायरा शुरू कीजिए, कवि सम्मेलन शुरू कीजिए और रात को 10 बजे खत्म कर दीजिए, ताकि हमारी मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस वक्त आप में है क्या? जब हम में कुछ नहीं है तो आप में क्या होगा? लेकिन विश्वास कीजिए कि आप अब तक बैठे हुए, तो ये आपकी वो ललक है, वो आपका शौक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, साहित्य की प्रति जो जिम्मेदारी है आपकी, वो आपको इस वक्त तक लिए बैठी हुई है। वरना ये कि न इस वक्त शायरी पढ़ने का कोई मौका है, न कविता आप पूरे तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। 19-20 क्या मेरे ख्याल में 24-25 आदमियों को आप लोगों ने सुना है। मैं आपके दिल की भी दाद देता हूँ, आपकी एहसास की भी दाद देता हूँ और आपकी वफादारी की भी दाद देता हूँ। ये मेरा दर्द है, मैं चाहता हूँ इसको आप बढ़ाइए, इस बात को। अब कवि सम्मेलनों, मुशायरों का टाइम जो है बदलना चाहिए, ताकि हमारी नई जनरेशन तक हमारी भाषा भी पहुँच सके, हमारी सभ्यता भी जिंदा रह सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को आइए। मैं यहाँ से बीच में मैं ज़्यादा कहूँगा, बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, मैं जानता हूं आप बहुत थक गए होंगे, मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, आप बैठे हुए ये ही मेरे लिए बहुत है। बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ। आप तो बिल्कुल ताजा थे, मैं आप तो बिल्कुल नहीं थके हैं। और बिल्कुल नया शेर हुआ तो मैं चाहूंगा आप कहिएगा कि लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। अब शेर सुनिए। कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। एक शेर सुनिए कि हाथ फैलाया कहीं तो हाथ ही क्या आएगा। हाथ फैलाया कहीं तो हाथ ही क्या आएगा,
उससे तो कम ही मिलेगा जितना घर से जाएगा। उससे तो कम ही मिलेगा जितना घर से जाएगा, जितना घर से। देखिए मैंने कुछ शेर मुझे याद आते हैं जहाँ पर अदालत बैठे, एक मैंने गजल बनाया, एक कैरेक्टर को मैंने गजल बनाया है और ये कैरेक्टर हमारे लिए बड़ा श्रद्धा का पात्र होता है, मगर उम्र की आखिरी मंजिल में जाकर उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम उससे मोहब्बत भी बेइंतहा करते हैं और उससे उलझते भी। मैं उसको गजल बनाता हूँ। मुरादा फरमाइए कि सुनिएगा, ये शेर आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, पेश करता हूं कि जो सब पे बोझ था, जो सब पे बोझ था, एक शाम जब नहीं लौटा। दिल्ली वालों नजर करता हूं शेर कि जो सब पे बोझ था, एक शाम जब नहीं लौटा, उसी परिंदे का शाखों को इंतजार रहा। हाय 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 हाय, जो सब पे बोझ था, एक शाम जब नहीं लौटा, उसी परिंदे का शाखों को इंतजार रहा, उसी परिंदे का शाखों को इंतजार रहा। आइए कुछ शेर और सुनिए कि खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं। सुनो भैया, खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं। खुल के मिलने का सलीका आपको आता नहीं और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं, और मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं। तू समझता है तुझे पाकर ही मैं रह जाऊंगा, तू समझता है तुझे पाकर ही मैं रह जाऊंगा, तुझको मेरी प्यास की शिद्दत का अंदाजा है। तुझे पाकर ही मैं रह जाऊंगा, समझता है तुझे पाकर ही मैं रह जाऊंगा, तुझको मेरी प्यास की शिद्दत का अंदाजा नहीं। जा दिखा दुनिया को, मुझको क्या दिखाता है गुरूर। जा दिखा, सुनना भाई, तो जा दिखा दुनिया को, मुझको क्या दिखाता है गुरूर। अरे तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। मुझको क्या दिखाता है गुरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। और कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, प्रोटेस्ट एहतजाज, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। भाई शेर पेश कर रहा हूँ दिल्ली वालों, आपकी नजर है, आपकी मोहब्बतों, आपकी जहमतों की नजर है कि आप अभी 4 बजे तक बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ कि आप शायरी की इज्जत कर रहे हैं, कविता की इज्जत कर रहे हैं, 4 बजे तक आप बैठे हुए हैं। मैं नजर करता हूँ आपकी पूछा कि कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। डॉक्टर साहब, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। अरे दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। कतरा एहतजाज करे भी तो क्या मिले। मैं आपकी कहानी बयान कर गया हूँ, सुनिए फिर गौर से। कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले। दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। और आइए एक दर्द सुनिए कि इस दौरे मुंसिफी में न्याय का जमाना, ये न्याय का जमाना इन्वर्टेड कामात में है। सब पढ़े लिखे लोग मेरी बात सुनिए। दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम,
इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले। इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले। जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले, जिस शख्स की खता हो। मैं आप लोगों की ज़ियाफ़त ज़बान के दो शेर सुनाना चाहता हूँ। एक शेर बतौर ख़ास देखिएगा, ये शेर कि क्या बताऊँ। दोस्तों सुनना, ये बहुत ज़हीन लोग हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं, पढ़ते बहुत हैं ये लोग, समझते बहुत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या बताऊँ कैसा खुद को दरबदर मैंने किया। दिल वालों सुनो, मतलब कि क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया। उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। काश ये शेर पूरी तरह आप तक पहुंच जाता तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होती। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। शिद्दत के साथ जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। ये मैं दो तीन शेर आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल नए हैं। मुलाज़ा फरमाइए, यहाँ सुनना, बड़ा नाजुक शेर सुना रहा हूँ। हाँ, मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम, चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम, कौन जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुन लिया। Please subscribe Hamara Manch YouTube channel. It's absolutely free, and also press bell icon to get the notifications of our new and latest videos. Thanks in advance.